ओके गाइस, हाय एवरीबॉडी। सीए इंटर की कुंजी में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां हम लोग 5-5, 6-6 मिनट के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स एक सीए स्टूडेंट फेस करता है सीए इंटरमीडिएट के अंदर। तो आज का टॉपिक, जो कि मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द वेरी कॉमन टॉपिक, स्टिल वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक, इज सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप। कब सिंगल ग्रुप देना है सर, कब बोथ ग्रुप देना है, किसको सिंगल ग्रुप देना चाहिए, किसको बोथ ग्रुप देना चाहिए, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे बेटा, आप बात को समझिएगा ध्यान से। सीए इंटरमीडिएट के अंदर टोटल 6 पेपर हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, जिन पार्ट्स को हम ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं। ग्रुप 1 के जो 3 पेपर हैं उसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन। ग्रुप 2 में जो 3 पेपर हैं उनका नाम है ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एफएमएसएम। अब एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आती है, एक सबसे बड़ा कॉमन डाउट आता है, एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर सिंगल ग्रुप पे जाया जाए या बोथ ग्रुप पे जाया जाए। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं पर्सनली हमेशा ये कहूंगा कि आप बोथ ग्रुप पे जाइए। मैंने अपने जीवन में ये गलती करी थी कि मैं सिंगल ग्रुप करके पास करा था, लेकिन मैं ये हमेशा प्रेफर करूंगा कि बच्चा बोथ ग्रुप पे जाए। मेरे टाइम पर 4 पेपर होते थे एक सब्जेक्ट में, एक ग्रुप में। अब आपके पास तो 3 ही पेपर हैं। तो बात समझिए, बोथ ग्रुप देने की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगती है, आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। सिंगल ग्रुप देके कभी भी ऑल इंडिया रैंक नहीं आती। अगर आप बोथ ग्रुप देंगे तो हमेशा आपको ऑल इंडिया रैंक आने के पूरे चांस रहते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने सेट ऑफ का बेनिफिट बताया था। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार एक बार में कहानी खत्म। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार में कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार में सीए इंटर पास, सीए फाइनल में एंट्री, और इंटर अपना जो आर्टिकलशिप है वो चालू। बहुत अच्छी बात है। एक एक ग्रुप करके देते हो तो पहले ग्रुप 1 पास होता है, अभी भी इंटर में ही है, फिर ग्रुप 2 पास होता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जिन जिन चीज़ों की एडवांटेजेस होती हैं उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। यहां पर भी डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली और बिगेस्ट डिसएडवांटेज है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। देखिए भाई, अगर आप 6 पेपर एक साथ देंगे तो एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरी चीज जो बच्चे फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। उनको ये समझ नहीं आता कि पहली बात तो 6 पेपर एक साथ पढ़ नहीं पाते। अब जब पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर जब तक एक पेपर खत्म होता है दूसरा चालू होता है, तब तक पहले वाला भूलने लग जाते हैं। एग्जाम में, रिवीजन में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर आप डेडिकेटेडली 1 साल तक काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक ग्रुप नहीं, दोनों ग्रुप पे जाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स। लेकिन हाँ, सारे एक जैसे नहीं होते। किसी को ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ना पसंद है, किसी को कम प्रेशर लेके पढ़ना पसंद है। पढ़ना सब चाहते हैं। तो याद रखिए, जो भी एडवांटेजेस है ना बोथ ग्रुप्स की, वो डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे। आपको सिंगल ग्रुप देते हो तो ना ही आपकी एआईआर आएगी, सेट ऑफ का फायदा आपको नहीं मिलेगा, एक बार में खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप दे रहे हो फिर दोबारा इंटर में सेकंड ग्रुप पढ़ना है। ऑल दो सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, लेकिन एफर्ट थोड़े कम लगते हैं, टाइम को मैनेज करना आसान हो जाता है। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या करना है। आपको एक साथ खत्म करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, या फिर आपको धीरे धीरे करके करना है। मैं हमेशा आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि भैया काम वही करिएगा जो आप कर सकें। कई बार बच्चा क्या करता है, वो सोचता बहुत ग्रुप है, पेपर तक आते आते उसका एक भी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं करना है। अपना माइंड पहले ही आप बना के रखें कि आपको करना क्या है। हाँ, मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने जनवरी का अटेम्प्ट दिया है सीए फाउंडेशन का, तो मेरे बेटा अभी भी 31 जनवरी तक भी आपके पास चांस है। आप 0 रिस्क के साथ अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। अगर आप सीए इंटरमीडिएट 1 से ज्यादा साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब 12 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और आपने सीए फाउंडेशन 2025 जनवरी का पेपर दिया है, तो आप 0 रिस्क पर अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है। आपने जनवरी में पेपर दिया,
आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फरवरी एंड में या फिर मार्च में, ठीक है। अब अटेम्प्ट आपका जो पड़ेगा इंटर का, वो पहला अटेम्प्ट जनवरी पड़ेगा। तो अगर आप क्लियर हो गए तो हमारे बैचेस आ रहे हैं 4 फरवरी से, वार्म अप बैचेस। अगर आप क्लियर हो गए तो आप भैया बाकी लोगों से 1 महीने आगे हो गए अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन सर मुझे डाउट है मैं क्लियर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। देखिए भाई, अगर आप क्लियर नहीं भी हो पाए तो आपका अगला फाउंडेशन का अटेम्प्ट कौन सा आएगा? मई। अनअकैडमी आपको मई 2025 तक फ्री सब्सक्रिप्शन दे देगा फाउंडेशन का। लेकिन सर मैं तो इंटर का सब्सक्रिप्शन ले चुका था। आपका इंटर का सब्सक्रिप्शन होल्ड कर दिया जाएगा और इंटर का सब्सक्रिप्शन भी मई 2026 तक वैलिडेट कर दिया जाएगा। आपको केवल CANK10 लगाकर सब्सक्रिप्शन लेना है, ये QR कोड स्कैन करना है, अपनी डिटेल भरनी है, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे। ये हमारा बैच है, इंडिया का बेस्ट बैच, जिसने 9 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं, 9 ऑल इंडिया रैंक इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। एक एक रैंकर को पर्सनली जानता हूं मैं, चाहे वो साहिल हो या वो राहुल हो या वो आदित्य हो या वो कुशाग्र हो या वो चैतन्य हो, मैं सबको जानता हूं। पॉइंट क्या है? केवल 19,999 रुपए में आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो CANK10 लगा के। 31 जनवरी तक ही ये 19,999 का है, उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दोस्त, अब एक और बात आती है कि सर मैं कंफ्यूज हूं कि मैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लूं या 18 महीने का लूं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। अगर आप जनवरी 2026 का पेपर देना चाहते हो और वो भी बोथ ग्रुप, और आप रेडी हो 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए, तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप करके देना चाहते हो तो, और आप 4 से 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, तो आप फिर भैया या तो 18 महीने का लीजिए, और या फिर आप मई 2026 में देना चाहते हो बोथ ग्रुप अच्छे से तैयारी करके, तो भी आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 12 महीने और 18 महीने में केवल 5,000 रुपए का फर्क है। लेकिन बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। धन्यवाद।